उन्होंने चुपचाप अपने बिखरे हुए कागज समेटे और बैंक के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गईं। उन्हें यह नहीं पता था कि बैंक के हर कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी घटना रिकॉर्ड कर चुके थे। बैंक की सीढ़ियों पर बैठी वह वृद्ध महिला अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। राह चलते कुछ लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। कुछ देर तक उन्होंने खुद को संभाला, फिर कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और अपनी बेटी का नंबर मिलाया। उधर जिला कलेक्ट्रेट में कई महत्वपूर्ण बैठकों के बीच जिला अधिकारी नंदिनी सरकारी काम में व्यस्त थीं। तभी उनके निजी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अपनी मां का नाम देखकर उन्होंने तुरंत कॉल उठाई। हाँ मां, कैसी हो? सब ठीक है ना? दूसरी ओर से कुछ पल तक केवल सिसकियों की आवाज आती रही। नंदिनी घबरा गई। मां, क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आखिरकार वृद्ध महिला ने टूटी हुई आवाज में पूरी घटना सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि बैंक में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। चेक देखने से पहले ही उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें अपमानित किया गया और अंत में बैंक मैनेजर ने सबके सामने थप्पड़ मारकर बाहर निकलवा दिया। हर शब्द के साथ नंदिनी का चेहरा बदलता जा रहा था। उनकी आंखों में पीड़ा और क्रोध दोनों दिखाई दे रहे थे। कुछ क्षण तक वह बिल्कुल शांत रहीं, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मां, आपने कोई गलती नहीं की। गलती उन लोगों की है जिन्होंने एक नागरिक का सम्मान नहीं किया। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं खुद आपके साथ उसी बैंक चलूंगी। मां ने कहा, बेटी, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूं कि किसी और के साथ ऐसा व्यवहार कभी ना हो। नंदिनी ने जवाब दिया, यही होगा मां। कानून का मतलब केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा की रक्षा करना भी है। उस रात नंदिनी देर तक सो नहीं सकी। उनके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। उनकी मां, जिन्हें उन्होंने हमेशा सम्मान देना सीखा था, किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित की गई थी। अगली सुबह उन्होंने कोई सरकारी गाड़ी नहीं मंगाई, न कोई सुरक्षा काफिला, न कोई विशेष पहचान। उन्होंने साधारण सूती साड़ी पहनी और मां के घर पहुंची। मां ने बेटी को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। नंदिनी ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा और बोली, आज हम उसी बैंक चलेंगे, लेकिन एक सामान्य नागरिक की तरह। दोनों घर से निकल पड़ी। करीब 11 बजे वे बैंक पहुंची। इस बार भी उन्होंने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई। बैंक के भीतर वही भीड़, वही कर्मचारी और वही रोज का माहौल था। काउंटर पर फिर कविता ही बैठी थी। नंदिनी ने विनम्रता से कहा, मैडम, हमें खाते से पैसे निकालने हैं।